है, आप इस मुल्क को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? यार ये अजीब सी बात है, अब से नहीं है मेरी ये कैफियत। मैं ज़हनी तौर पे मैं तो कह भी चुका हूँ, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। की कब्रें हमारी रह गई अमृतसर, जालंधर, लुधियाना में। मैं कैसे अपने माँ बाप की कब्रें छोड़ जाऊं? फंसा हुआ हूं। लगा देना। तो पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों से घबराए हुए। कोई नहीं कह रहा कि हमने हिंदू बैन लगाना है। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट वेस्ट में हमें नजर नहीं आती जो हिंदुओं के खिलाफ हो। वो क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मुसलमानों के कारनामे हैं, चाहे यूनिवर्सिटियों में हो चाहे पिंडों में हो, सारी जगह पे एक ही तरह के इनके बिहेवियर्स हैं। तो करनी होती कि इंडिया की पब्लिक भिखारी नहीं है। इंडिया एक भिखारी देश नहीं है, एक आत्मनिर्भर इंडिया है जिसने वक्त पड़ने पे अपने पड़ोसियों श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह की मदद भी की। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के कई सारे जो थिंकर्स हैं वो पहले सोचा करते थे कि भाई ठीक है, हम इंडिया से अलग हो गए और हमारा एक अलग कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बन चुका है वगैरह वगैरह। लेकिन जब से पिछले पाँच से 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की जो हालत हुई है, उससे कई सारे पाकिस्तान के थिंकर ये सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार हमने इंडिया से अलग क्यों हुए, हम जो थे वो इंडिया से अलग क्यों हुए। सिचुएशन ये आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर आज अगर पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के सामने 300 रुपये से 350 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, जबकि अगर इंडिया में बात करो तो 80 रुपये 82 रुपये के आसपास घूमता रहता है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई की बात करो तो चरम सीमा छू रही है। 42% महंगाई चल रही है, जबकि इंडिया के अंदर 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनती जा रही है। कहने का मतलब यह है कि कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो वहाँ के थिंकर्स, मतलब पाकिस्तान के जो थिंकर है वो रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना इस चीज़ को फील करते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पर ऐसा होता तो मतलब कि हम अलग लेवल पर होते, मतलब कि अगर हम इंडिया के साथ कनेक्टेड होते तो हम एक अलग लेवल पर होते और इंडिया की ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो हमें भी मिलता। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। याद रखना, पाकिस्तानी माशरा शर के हवाले से पहचाना जाता है। झूठ के, मिलावट के, रिश्वत के, हराम के, बेअसूली के, बेआईनी के, इन हवालों से पहचान है दुनिया में हमारी। अपना पासपोर्ट तो देखो, मैंने किया यार उसको। अब पासपोर्ट आपका जलीलो खार हो गया तो आप मुझे मायूसी मार रहा हूं, आप मुझे खंजर मार रहे हो, वो उसका हक मार रहा है, वो उसका हक मार रहा है। सरकारी एक वेलफेयर उस पर इदारे कब्जा कर रहे हैं, ना सारा है, ना पैर है, ना रिलीफ का पता लगता है, ना तकलीफ का पता लगता है। कल के मौजर टके टोकरी फिर रहे होते हैं जेलों में ठुडे, किसी को कॉलर से पकड़ के घसीटा जा रहा होता है। ऐसे नवाज शरीफ के वाले में वो भी तकलीफ थे मंजर सी, चुप के उन्होंने डाले थे, सुटिया लग गए बेनजीर दे जुमाने। क्या है यहाँ? ना यहाँ इज्जत का मयार है, ना यहाँ बेइज्जती का मयार है, ना निजाम खालिस, ना खुराक खालिस, ना तालीम खालिस। इसलिए ये अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी शराइत भी पूरी करो ना। मैं अकेला क्या करूं या आप क्या करो या और जो कोई 2, 4, 10 करोड़ होगा। एक आखिरी बात सुन लो, ये मायूसी की बात करते हैं। माशरा एक कंपनी की तरह है, समझ लो, एक न्यूसेंस बनती है, लेकिन इसका असल नुकसान मुसलमानों को होता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग डरते हैं और उस डर की वजह से जिस नफरत करते हैं वो मुसलमानों से करते हैं, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं। पूरी दुनिया में देख लें, सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया में नेदरलैंड में तो बीजेपी नहीं है, वहां पे गिर्ट विल्डर्स क्यों आ गया। फ्रांस में मैक्रोन के बाद जो लमेरीन उसका नाम है, मुझे सही याद नहीं है उसका नाम, वो दरवाजे पे खड़का रही है। अगर आपको लगता है कि मैक्रोन बड़ा एंटी मोमिनीन है तो आपको समझ नहीं है। जब अगर आज फ्रांस में इलेक्शन हो जाएंगे तो वो जीत जाएगी और उसकी बातें आपको वो सारों को निकाल देगी वहां से। इस तरह के बहुत सारे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में ट्रंप ने कहा है कि अगली दफा आके उसे फिर से मुस्लिम बैन लगा देना। तो पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों से घबराए हुए। कोई नहीं कह रहा कि हमने हिंदू बैन लगाना है। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट वेस्ट में हमें नजर नहीं आती जो हिंदुओं के खिलाफ हो। वो क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो मुसलमानों के कारनामे हैं, चाहे यूनिवर्सिटियों में हो चाहे पिंडों में हो, सारी जगह पे एक ही तरह के इनके बिहेवियर्स हैं। तो करनी होती कि इंडिया की पब्लिक भिखारी नहीं है। इंडिया एक भिखारी देश नहीं है, एक आत्मनिर्भर इंडिया है जिसने वक्त पड़ने पे अपने पड़ोसियों श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह की मदद भी की है। कोविड के दौरान भी बड़ी मदद की है। तो इंडिया को इन चीज़ों का मसला नहीं। ये बाकायदा दो एक सॉवरेन स्टेट्स हैं जो दो, उनके दरमियान ट्रेड की बात हो रही है। पाकिस्तान ने याददाश्तें साइन की हैं, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हैं
कि कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा दोनों देशों में। अब ये साइन कर लिया, बस अब या शेख भूल जाएगा। जैसे सऊदी अरब की $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। इकोनॉमी का पाकिस्तान का ये हाल है कि वर्ल्ड बैंक के जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया हैं मार्टिन रेजर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लो ग्रोथ ट्रैप में अटकी हुई है, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट और पॉवर्टी बढ़ रही है, और पाकिस्तान का इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई जो लतीफ़ा मैंने सुना है, पूछ लो, सर्वे करा लो। मुल्तान रोड पे जब ये हमारे तबलीगी भाई निकली हैं तो वो उनकी ट्रैफिक का सूरत हाल क्या थी एंड हाउ दे वर बिहेविंग, और कितने लोग उस दिन जख्मी हुए, जाओ जाके पता कर लो। सही। मैं झूठ कह रहा हूँ तो कोड़े मारो। कोड़ा भी मेरा, मैंने आगरा से ख़रीदा था, पड़ा है मेरे घर में, ले लेना। तो जगह रहने की मोहब्बत अपनी जगह, क्या करें अब अपने लिए नहीं। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये सोच रहा हूँ कि बच्चों को यहाँ से, अल्लाह ना करे हसन साहब की इसकी नौबत आए। आगे चलते हैं। नहीं, मैं मरमरा गया, मैं बाहर नहीं जाना। मेरे माँ बाप की कब्रें हैं, पुरखों की कब्रें हमारी रह गई अमृतसर, जालंधर, लुधियाना में। मैं कैसे अपने माँ बाप की कब्रें छोड़ जाऊं? फंसा हुआ हूं, दिल नहीं करता। कोई चीज अपने ठिकाने पे है ही नहीं। आंख की जगह नाक लगे, नाक की जगह मुंह लगा है, मुंह की जगह कान है। एक डरावना बदसूरत चेहरा है। यही होगा जो अब हो रहा है। आपके खिलाफ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है और लोग आपसे डर रहे हैं। ये वो डर ऐसा नहीं है कि आप उनको कॉन्कर कर लेंगे। ये डर ऐसा है कि ये न्यूसेंस है, ये फाड़ देंगे, किसी को मार देंगे, जैसा कन्हैया लाल बेचारे को मार दिया, इस तरह की एक आधा मार देंगे। फिर उसके बदले में जो ब्लो बैक आता है वो लाखों मुसलमानों को इफेक्ट करता है। लेकिन मुसलमान ये चीज समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये समझते हैं कि हाँ, हम एक आधे को मार के उसको दबा देंगे। सलमान रुश्दी के ऊपर हमला कर दिया, क्या हुआ? वो बंदा जेल में सड़ा रहा। उसके बदले में मुसलमानों की कितनी पीआर खराब हुई। कितने लोगों ने वेस्ट में भी देख लिया कि यार ये तो कोई जंगली लोग हैं, ये तो कोई 8वीं सदी के मेडिवल किस्म के लोग हैं, बारबैरिक लोग हैं जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल फलस्तीन का, उसके नतीजे में भी पूरी दुनिया की नजरें इन मुसलमानों के ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर लगी हुई, और सारी दुनिया के लोग डर रहे हैं। नेदरलैंड्स में गिर्ट विल्डर्स खुद कह रहा है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जीत जाऊंगा ये इलेक्शन। वो इलेक्शन जीत गया। अगर आज इलेक्शंस यूरोप में हो या पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, वहां पे जो फार राइट का जो नैरेटिव है, जो एंटी मोमिनीन्स है, वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि ये आपकी जो चिप है शोल्डर के ऊपर कि भाई ये किसी ने कह दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये चिप है, और दूसरी जो इनकी ज़हनसाज़ी बचपन से की जाती है, हमारा मजहब परफेक्ट, हमने पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाना, हमने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करके ना अपनी शरीयत नाफिज कर दी है। इस तरह की हरकतें इसमें कामयाब नहीं होंगी। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसा हो